कभी अंशिका की तरह जहेज के नाम पर लटका दी जाती है, तो कभी राहिला रहीम की तरह बाजार में बिक जाती है, कभी कोहाट की लड़कियों की तरह जिंदा दफना दी जाती है, तो कभी निर्भया केस बनकर दिल्ली की सड़कों पे दरिंदगी सहती है, कभी मौसा मिनी की तरह गलत हिजाब पहनने के इल्जाम में ईरानी पुलिस के हाथों कत्ल कर दी जाती है, तो कभी घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती है, कभी तालीमी राह में अपने ही उस्ताद के हाथों रोन दी जाती है, तो कभी ज़ैनब, सुंबुल और मरवा की तरह नन्ही उम्र में दरिंदों के सामने सिसक कर अपनी जिंदगी को डूबता देखती है, लेकिन आवाज बुलंद नहीं करती। यहाँ गुनाह छुपाने की तो रिवायत है, लेकिन गुनाहगार को सजा देने की नहीं, और यूं ही सहती जाती है सितम बिन्ते हव्वा। लेकिन बिन्ते हव्वा कौन जनाबे वाला? वही जो ममता की गोद में मोहब्बत बुनती है, जो बेटी बनकर रहमत, बहन बनकर मान, बीवी बनकर वफा और माँ बन के जन्नत की दहलीज तक पहुँचाती है। लेकिन जब बेबसी की तस्वीर बन जाए तो ये जमाना उसे सितम सहने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि बचपन ही से खामोशी और सबर का दर्स देकर बिन्ते हव्वा को अपनी खानदान की इज्जत का मुहाफिज बनाया गया, उसकी आवाज को दबाया गया, उसको खामोश करवाया गया, और जब बोलना चाहा में मौजूद तमाम औरतों को हकारत की नजर से देखा गया, फरहाना नाज की तरह मारा गया, नवीदा सकीना की तरह तज़हीक का निशाना बनाया गया। मगर अब देखो, ये तूफान उठेगा एक दिन, ये जो सहमी हुई बिन्ते हव्वा है आग बनेगी एक दिन, ये जो बिखरी हुई तकदीर की तस्वीर है ये अपने हाथों रंग भरेगी एक दिन, और फिर ना सहेगी ये सितम बिन्ते हव्वा एक दिन।